मैं हुमायूं आपसे बड़े अरसे के बाद इस चैनल पे मुलाकात कर रहा हूं और सिलसिला मुनक़ता हुआ था, कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि बात नहीं हुई। आज खेल के मैदान से के साथ हाजिर हूं। बात स्पोर्ट्स की होगी, बेसिकली ज्यादा क्रिकेट की बात करेंगे। अगले प्रोग्राम्स में फिर हम रेगुलरली जब आएंगे तो सारे खेलों को कवर करेंगे। चारों तरफ इंटरनेशनल टीमें क्रिकेट खेल रही हैं। अब आप देखिए, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, श्रीलंका न्यूजीलैंड और पाकिस्तान और इंग्लैंड खेलने वाले हैं। और अभी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ खेला है। पाकिस्तान ने 2-0 से बांग्लादेश के साथ सीरीज हारी। पहले मैच में बहुत स्कोर किया, पहले इनिंग में डिक्लेयर किया, कोई गलती नहीं की। 26 पे 6 बांग्लादेश हो गया, लेकिन एक रिमार्केबल कमबैक हुआ। दाद बांग्लादेश की होगी, मुशफिकुर रहीम की, उनके साथियों की। पाकिस्तान की बॉलिंग फेल हो गई और तीसरी इनिंग पाकिस्तान अच्छी नहीं खेलता, न चौथी, और ऐसा ही हुआ और मैच हार गए। अगले मैच में फिर पाकिस्तानी टीम स्कोर नहीं कर सकी। बांग्लादेश के बॉलर हावी रहे, विकेट लेते रहे और फास्ट बॉलर्स ने विकेट लिए। पाकिस्तान के बॉलर आमतौर पर नाकाम ही नजर आए। अगर दूसरी टीम 350-400 बनाती है और उसके बाद आप 40 ओवर में 5 विकेट लेते हैं, 35 ओवर में, या वो 500 रन भी बना लेते हैं, फिर ज्यादा फायदा नहीं होता इन विकेटों का। टीम क्या सिलेक्ट हुई वगैरह वो बात की बात है, वो तो काम हो गया है। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग नाकाम रही। पैचेस में एक आध बैट्समैन ने स्कोर किया, बाबर आजम ने स्कोर नहीं किया और दोनों मैच हार गए। रिमेंबर इट, ही डिड नॉट स्कोर एंड दे लॉस्ट बोथ द मैचेस। ओनली रिजवान वाज द वन हु वाज रेजिस्टिंग। जबकि कहना है लोगों का कि वो कभी रन नहीं बनाते। पाकिस्तान को 1000 से ज्यादा दिन हो गए हैं अपने मुल्क में टेस्ट मैच जीते, अपने मुल्क में, बाहर की बात नहीं है। और मैं 3 साल से ये कह रहा हूं, आज फिर दोहराऊंगा। बहुत लोगों को बात समझ नहीं आती है। जो उनके बोर्ड में टर्मोइल है, जो सिलेक्शन कमेटी में टर्मोइल है, जो रोज कोच और मैनेजर बदल रहे हैं, असिस्टेंट कोच बदल रहे हैं, किसी को पता नहीं है वो टीम में होगा नहीं होगा, और ये भी नहीं पता अगला कोच और मैनेजर नेक्स्ट डे कौन होगा, किससे हम मिलेंगे। इसका असर टीम पे पड़ रहा है और बुरी तरह पड़ रहा है। हाई परफॉर्मिंग प्लेयर भी फेल हो रहे हैं। मैं लगातार ये कहता हूं कि ये कंप्यूटर गेम नहीं है। जैसी आप लोग बातें करते हैं उससे यही लगता है कि शायद कंप्यूटर गेम है। ये इंसान है, इन पे प्रेशर होता है, ये महसूस करते हैं, ये फील करते हैं। और बाबर आजम पे जो प्रेशर बाहर उनके पुराने खिलाड़ियों ने और हम जैसे लोगों ने लाया बेजा बातें करके, अब उसका असर उनकी परफॉर्मेंस पे हो रहा है। काफी देर उन्होंने बर्दाश्त किया। इस सारे में यूनुस खान एक चमकता सितारा है जो सही बात करते हैं। उन्हें जिंदगी भर क्रिकेट भी खेली तो टीम के लिए खेली, चैलेंजेस भी लिए तो टीम के लिए बात भी की तो टीम की, आज भी बात करते हैं टीम। बाकी वहां क्या हो रहा है उससे कोई भी परेशान हो जाएगा आउटसाइड द क्रिकेट फील्ड। अब इसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, इससे पहले कि मैं इंडिया के मैचेस और बाकी मैचेस पे आऊं। अब उन्हें पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैचेस के लिए 15 की टीम अनाउंस की है, जिसमें इमाम उल हक नहीं है। फर्स्ट प्लेस वो टेस्ट टीम से गए क्यों? नाकाम तो नहीं थे। वनडे टीम से गए क्यों? फेल तो होते नहीं थे वनडे में, जब चले गए। वहां तरीका ऐसा ही है। सरफराज टीम में क्यों है 37 साल की उम्र में? कीपिंग बिल्कुल नाकिस कर रहे हैं। एक यंग कीपर क्यों नहीं है? शाहीन शाह अफरीदी टीम में नहीं होने चाहिए थे। मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूं। उन पे इतना ज्यादा वर्कलोड डाला है पिछले 3 साल में। हर फॉर्मेट में उनको आपने एज टॉप बॉलर यूज किया और ओवर यूज किया। ही इज एग्जॉस्टेड, ही नीड्स रेस्ट। अब आप यही देख लीजिए इंडिया का मामला। हो सकता है आने वाला टेस्ट बुमराह ना खेलें। जो अपने आप के टॉप प्लेयर होते हैं, खासकर फास्ट बॉलर, उनको आप तरीके से हैंडल करते हैं सिचुएशंस में, ताकि वो ज्यादा देर चलें और की मैचेस में काम आए। लेकिन एक वर्क हॉर्स की तरह आपने शाहीन अफरीदी को इस्तेमाल किया। इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2 साल पहले का इस साल नजर नहीं आता है कहीं, और वो परफॉर्मेंस ही गायब हो गई है। यूनुस खान ने एक बात कही थी कि बाबर आजम क्लास प्लेयर है, मेरे रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। और उनसे मेरी गुजारिश है कि कैप्टनशिप का मामला भूल जाएं, बैटिंग पे कंसंट्रेट करें। आपको दुनिया मानती है टॉप बैट्समैन और आप हैं,
और वैसा खेलना शुरू करें, कैप्टनशिप भूल जाए। बहुत अच्छी एडवाइस। अब आते हैं इंडियन टीम की जानिब। पता था बांग्लादेश इज नो मैच फॉर इंडिया। हम इस गलतफहमी में कभी नहीं थे, मैं तो नहीं था कि जैसे पाकिस्तान के साथ खेला बांग्लादेश इंडिया के साथ खेलेगा, नहीं हो सकता। टीम्स में डिफरेंस है, अप्रोच में डिफरेंस है, सिस्टम में डिफरेंस है। इन पैचेस बांग्लादेश हावी हुआ, पहले बैटिंग पे हुआ इंडिया की हावी, कहीं कहीं बैटिंग की पार्टनरशिप उनकी जमी, लेकिन कुछ कैरी नहीं कर पाए। और मैं लगातार कह रहा हूं कई सालों से, आप कोहली की तारीफ करें, रोहित शर्मा की करें, राहुल की करें, जायसवाल रन बना रहे हैं, लेकिन की मैचेस में इंडियन बैटिंग को बचाता कौन है? लेट मिडिल ऑर्डर। और फिर वही हुआ, तकरीबन 200 की पार्टनरशिप अश्विन और जडेजा की। और अश्विन ने जितनी फ्रीली और खूबसूरती से खेला वो देखने के लायक था। वो हर वक्त लगता है कि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बड़े लूज हैंड से बैट पकड़ के खेलते हैं। और अश्विन की डेडिकेशन देखिए, कुछ अर्सा पहले इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका गए थे बैटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, और कुछ बैटिंग कोचेज के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उनके साथ 3 हफ्ते ट्रेन किया, हाउ टू इंप्रूव माई बैटिंग एट द एज ऑफ 37, somebody who plays primarily as a bowler। उन्हें वो तमिलनाडु T20 लीग में भी दिखा दिया बैटिंग करके, और इस टेस्ट मैच में भी, क्योंकि उन पर तलवार लटकती रहती है। जडेजा तो खेलेंगे, वो बाहर जाएंगे। और जडेजा की परफॉर्मेंस पिछले 5-6 साल में, ज्यादातर 4 साल में बैटिंग की बहुत अच्छी रही है। कोहली ने उनको समझा दिया था कि यू आर अ बैट्समैन, सो प्ले लाइक अ बैट्समैन, एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग लाइक अ बैट्समैन। अब यहां लोग कह रहे हैं कि अश्विन हमारे ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर हैं इंडिया के आज तक के। नहीं कह सकते। कपिल देव और विनू मनकर जहां सामने हो वहां आप ये नहीं कह सकते। जडेजा फिर कौन है क्या, वो भी है, लेकिन दोनों उस क्लास के नहीं है। दोनों होम टाइम बुलीज हैं, ज्यादातर 90% विकेट मुल्क में लिए हैं। कपिल देव मैंने मुल्क में विकेट लिए हैं, लेकिन ये क्रेडिटेबल है, डेड विकेट्स पे वो विकेट लेते रहे इंडिया में। जब स्पिनर इंडिया में अपने बनाए हुए विकेटों पे विकेट लेता है, दैट इज नॉट क्रेडिटेबल। विकेट उसी के लिए बनाया गया है। और विनू मनकर ओवल में जाके हीरो बन जाते हैं, सेंचुरी और कितने विकेट, कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये दोनों बहुत अच्छे हैं, अश्विन अजमत की तरफ जा रहे हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन दोनों कपिल देव और विनू मनकर नहीं है। अब लोगों ने ये भी कहना शुरू किया कि बेदी से ज्यादा विकेट हो गए जडेजा के, अब उनको उनसे ऊपर मानिए। अगर स्टैट्स ही मानने थे तो ब्रैडमैन की कोई बात ही नहीं करता है। तो 6000 रन है बंदे के, रिचर्ड्स के तो रन नहीं है जितने रन तेंदुलकर के हैं, द्रविड़ के हैं, गांगुली के हैं, बहुत लोगों के हैं, नहीं है। लेकिन ये पूरी जनरेशन पिछले 50 साल की मानती है उनको ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ लास्ट 50 ईयर्स। मानते हैं लोग, खिलाड़ी मानते हैं, मैं नहीं कह रहा, तो हम उस पर ना जाए। और सबसे बड़ी बात रही इस मैच में पंत का कमबैक। मैं बारहा कहता रहा हूं वो टेस्ट के ज्यादा बेहतर प्लेयर हैं शॉर्टर फॉर्मेट से। उन्हें टेस्ट मैचेस बैटिंग से जिताए हैं, चेज किया है। ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, इंग्लैंड ले लीजिए, और फिर वही बिल्कुल नॉन चैलेंज से बैटिंग करते हैं। लगता ही नहीं है कुछ फील हो रहा है उनको इतनी आसानी से। और कमबैक इतनी सीवियर और सीरियस इंजरी के बाद और इतने ले ऑफ के बाद, तो दाद देनी है उनकी डेडिकेशन की। गिल ने फिर एक कमबैक स्टेज किया। गिल ऑफ एंड ऑन रन बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। लोग कह रहे हैं कि इनको टीम में क्यों रखते हैं, 10 इनिंगों में रन नहीं बनाते हैं, 2 में बनाते हैं। कभी आप पोटेंशियल जज करके प्लेयर को कंटिन्यू करते हैं, हाई परफॉर्मिंग प्लेयर है तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी, और बढ़ रही है उनकी। लेकिन नाइंसाफी भी होती है गायकवाड़ जैसे खिलाड़ियों से। अभिनव ईश्वरन को एक भी चांस नहीं मिला टेस्ट खेलने का, और दिलीप ट्रॉफी में भी 150 रन बना लिया लास्ट मैच में। अब ये मामले कुछ हैं ऐसे, इसके बारे में हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। रोहित शर्मा और कोहली टेस्ट मैच में ऑफ लेट स्कोर नहीं कर रहे हैं, खासकर कोहली। उनके इशू हो रहे हैं टेस्ट मैचेस में। और वनडे में भी आप अगर देखेंगे कि वो कंसिस्टेंसी नहीं रही है। T20 में तो वर्ल्ड कप में सिर्फ एक इनिंग खेली उन्हें 8 मैचेस में T20 वर्ल्ड कप में। अब कहेंगे मैटर करती थी इनिंग, रोहित शर्मा की सेमीफाइनल में मैटर करती थी, नहीं खेलते तो फाइनल में पहुंचते ही नहीं। और रहने दें वहीं अब बात, लेकिन ट्वाइलाइट की तरफ जा रहे हैं।
इंग्लैंड ने सीरीज हराई श्रीलंका को 2-1 से, 2 टेस्ट मैच जीते। रूट की ऐसे जड़ें गड़ी कि वो रूट आउट ही नहीं हुए। रूट की जब 16 सेंचुरियां थी तो 27 सेंचुरियां थी कोहली की 28 या 29 है, उनकी 34 है आज। ही इज द बेस्ट ऑलराउंड टेस्ट बैट्समैन एट प्रेजेंट। स्मिथ के भी दिन बुरे हैं, केन विलियमसन ज्यादा घर में रन बनाते हैं, मगर आखिरी टेस्ट श्रीलंका ने जीता, कम बैक किया और न्यूजीलैंड को पहला टेस्ट हरा दिया श्रीलंका ने। तीसरी इनिंग में अच्छा खेल के पहली इनिंग में इवन स्टीवन स्कोर रहे। प्रभा जयसूर्या विकेट ले रहे हैं, वो श्रीलंका में बहुत विकेट लेते हैं। टेस्ट मैच जीत गए और टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसमें मुल्क के बाहर 1 या 2 मैच सिर्फ न्यूजीलैंड ने जीते हैं। मच डाउटेड न्यूजीलैंड डजंट सक्सीड आउटसाइड इट्स कंट्री। नहीं जीतते हैं टेस्ट मैच, बिल्कुल नहीं जीतते हैं। उनके इश्यूज हैं उस मामले में कि अभी सऊदी को कैप्टन बना के चला रहे हैं वो 37-38 साल के, जब से विलियमसन ने छोड़ी। ये नहीं सोच रहे हैं कि नए आदमी टेक ओवर करें, और एजिंग टीम है उनकी सीरियसली, और पैच वर्क बहुत है। T20 का एक बैट्समैन थोड़ी ऑफ स्पिन करता है, टेस्ट खिलाते हैं, ऐसे बहुत किस्से हैं। और श्रीलंका ने अब 2 लगातार टेस्ट मैच जीते। सारी टीमें कहीं ना कहीं टेस्ट मैच में, सीरीज में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस देती हैं, करती हैं या कम बैक करती हैं। बड़ी टीमें, छोटी टीमें, सिवाय पाकिस्तान के। अफगानिस्तान ने T20 सीरीज हरा दी साउथ अफ्रीका को, और 2 मैच रिजाउंडिंग विक्ट्री हुई 2 मैचेस में। फजल हक फारूकी चमके, गुरबाज चमके, रशीद खान चमके, और तीसरा मैच हार गए लेकिन सीरीज जीत गए। शॉर्टर फॉर्मेट में they have come to stay। उनके पास फ्लेयर भी है, एग्रेशन भी है, क्वालिटी भी है। उनका टेस्ट मैच था न्यूजीलैंड के साथ नोएडा में, वॉश आउट हो गया, गलत जगह सेलेक्ट की थी मैच के लिए। अब वो शारजा में खेल रहे हैं तो प्रेफर वही करना चाहिए था उनको। टेस्ट में अभी भी अफगानिस्तान के पांव नहीं जमे, क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट वो खेलते ही नहीं, कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही नहीं है उस मुल्क में क्रिकेट का, और उसके बाद ये हाई परफॉर्मेंस तो बड़ी बात है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज 2-0 से ऑस्ट्रेलिया जीत रहा था, हेड चढ़ गए थे सर पे। तीसरा मैच हेड ने नहीं खेला, ब्रुक्स ने सेंचुरी मारी, मैच जीत गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड पहले 2 मैच हारा था। अब इंग्लैंड की बात यह है कि इंग्लैंड सारी टीम चेंज कर रहा है, एक नई टीम खिला रहा है, तो जब तक टीम सेटल होगी उनको सेटबैक होंगे। और जेफरा आर्चर का कमबैक हुआ है, पहले भी हुआ था डिस्मल, और अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्मल। उनको वो चांस देंगे लेकिन फिर नए ऑप्शन ढूंढेंगे। इंग्लैंड की टीम हार्ड हिटिंग बैट्समैन से भरी हुई है, और ऑलराउंड टीम जो है अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी है। और एक खास तब्दीली आई है इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में, अब 7 और 8 लोग बॉलिंग कर रहे हैं मैच में, आप देख लीजिए। हमने ये देखा पिछले दिनों इंग्लैंड के मैचेस में, जब वो खेल रहे थे श्रीलंका से, या अब जो वो खेल रहे हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया की टीम में तकरीबन प्योर बैट्समैन जो है बॉलिंग करते हैं वो ज्यादा टीम में। धीरे धीरे प्योर बॉलर्स कम हो रहे हैं। ये मैंने कहा था एक टाइम आएगा 11 बैट्समैन खेलेंगे जो बॉलिंग करते होंगे, जैसे कानून है, कवानीन बनाए गए हैं लिमिटेड ओवर्स के, बॉलर की जरूरत ही नहीं रहेगी, वो सिर्फ रन बनेंगे। ऑस्ट्रेलिया सब बैट्समैन उसे बॉलिंग कराता है, और अब यही इंग्लैंड कर रहा है। सो थिंग्स आर चेंजिंग, माइंड इट, और दिस इज अ ट्रेंड विच विल कैच अप इन फ्यूचर। क्योंकि प्योर ऑलराउंडर्स की कमी है, बैटिंग ऑलराउंडर्स आ रहे हैं। इसी सब के बीच में दलीप ट्रॉफी खेली जा रही है, इंडिया के टेस्ट डिस्कार्ड्स खेल रहे हैं, उसमें नेशनल डिस्कार्ड ज्यादा, और मुशीर खान बड़े रन बना रहे हैं, बहुत लोग रन बना रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, अच्छा हो रहा है। लेकिन ये जो फॉर्मेट था पहले दलीप ट्रॉफी का वो इससे बेहतर था। 5 जोन खेलती थी, उसमें फायदा ये था कि नॉर्थ जोन में से कम 18-20 खिलाड़ी नॉर्थ जोन के ही नेशनल लेवल पर परफॉर्म करते थे, सेंट्रल से, ईस्ट से, साउथ से, वेस्ट से। अब आप खुद ही एक टीम सिलेक्ट करते हैं जिसमें हो सकता है एक जोन के 5 ही आए और दूसरी जोन के 20 आ जाएं इन 4 टीमों में। तो ये मामला पिक एंड चूज का हो जाता है, और जोन की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। और पहले बहुत अहमियत होती थी इसकी लाइव कमेंट्री होती थी रेडियो पे 5 दिन। लेकिन धीरे धीरे सारा ही डोमेस्टिक क्रिकेट जो है इंडिया का वो पीछे चला गया, इंटरनेशनल पे कंसंट्रेशन है सिर्फ।
लेकिन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्ट्रांग इस सेंस में है कि खिलाते हैं लगातार ए टीम्स को, अंडर 19, अंडर 17, अंडर 15, फिर ये सारी बाहर टूर भी करती हैं, तो पाइपलाइन में प्लेयर आते हैं। लेकिन जैसे हम बेंच स्ट्रेंथ समझते हैं हर शोबे में, वैसी है भी नहीं। वो थोड़ी सी श्रीलंका ने पिछली वनडे सीरीज में एक्सपोज कर दी। लेकिन इंडिया के पास एक सिस्टम है जिसमें बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उन प्लेयरों को सपोर्ट किया जा रहा है, और ये सिस्टम इन प्लेस पाकिस्तान में नहीं है। और कुछ भी हो, प्लेयर को सपोर्ट नहीं किया जाता। सडनली हम नहीं कह सकते हैं टैलेंट हैज ड्राइड अप इन पाकिस्तान, इट कैन नॉट हैपन सडनली। ये इफेक्ट है पिछले 8-10 साल की मैनेजमेंट का। मिलते रहेंगे। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अभी 2 मैच हैं, सीरीज लाइव हो गई, 2-1 है। इंडिया का टेस्ट मैच है, पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट मैच है। न्यूजीलैंड क्या कमबैक करता है अगले मैच में, देखते हैं श्रीलंका के साथ। बहुत कुछ और है, बातें होती रहेंगी। और आप kaisar@hotmail.com पे अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो भी कहना चाहे कह सकते हैं, इस वीडियो के नीचे भी कह सकते हैं। We will continue to be on this show regularly. Thank you.